हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 40 पे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि काम और क्रोध ये जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं, या लिविंग एंटिटी के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे, ये जो शत्रु हैं, भगवान ने इनको वैरी कहा है। वैरी यानी कि जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और अंदर बैठ के सारी गड़बड़ कर रहा है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 40 भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतत् विमोति यश ज्ञानम आवर्त देहिनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कहाँ बैठी है काम वासना। इंद्रियाणी, मन और बुद्धि, कि इंद्रियां के मन पे और हमारी बुद्धि पे। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मीन्स ऑफिस, कि काम वासना ने अपना ऑफिस कहाँ पे बनाया है, इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को। इन तीनों जगह पे काम वासना बने। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, भौतिक रूप से कोई भी कार्य करते हैं, तो वो हम अपनी इंद्रियों से करते हैं। तो वो 5 है ज्ञान इंद्रिया और 5 है कर्म इंद्रिया। तो कोई भी एक्चुअल में हमको काम करना तो भौतिक इंद्रियों से करने हैं। फिर कौन सा काम करें, ये सोचने का काम कौन करता है, ये मन करता है कि क्या काम करना है, ये सोचने का काम है मन। फिर उस काम को निर्धारित करने के जो उपाय बनाता है, वो बनाती है हमारी बुद्धि। ये बुद्धि हमारी उपाय बनाती है कि उस काम को हम कैसे करें, तो कौन सा कार्य करें, उस कार्य को कैसे करें और एक्चुअल में काम करना। ये इसमें तीनों की तीनों चीजें जो है, वो हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये तीनों के तीनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये, और ये क्या है कि तीनों के तीनों एजेंसी जो क्या है, ये माया के प्रभाव में है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, तीनों के तीनों माया के प्रभाव में है। ये ऐसे है जैसे कोई ऑफिस खोलता है और उसका जनरल मैनेजर, उसका परचेज मैनेजर और उसका सिक्योरिटी ऑफिसर, अगर तीनों के तीनों करप्ट हैं, तीनों के तीनों बेईमान हैं, तो उस कंपनी का क्या होगा। उसका जो फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग है, जो बनाए किसी कंपनी के साथ करेंगे, तो उसका कैसे होगा। उसका सिक्योरिटी ऑफिसर अगर करप्ट है, जनरल मैनेजर करप्ट है, तो उस कंपनी का कैसे, क्या हाल होगा। ऐसे ही हमारा है, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीनों जगह पे काम वासना बैठी है। तो क्या होगा जीव का, और ये करती क्या है काम वासना वहां पे बैठ के, एतत् विमोहति, ये विमोहित कर देती है हमको। कैसे करती है, ज्ञानम आवर्त, यानी कि जो हमारा असली ज्ञान है उसको ढक देती है। तो ये जो काम वासना है क्या करती है कि हमको, हमारा जो जीव का जो असली ज्ञान है उसको ढक देती है। जैसे अब कोई मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पे अंधेरा कर दिया जाता है और सामने स्क्रीन पे कुछ कुछ चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, हीरो हीरोइन जो भी कुछ चल रहा है, तो हम जीव भूल जाता है कि एक दिन उसको कुर्सी छोड़ के जानी है। वो उसके चक्कर में ऐसे माया हमको ऐसे ऐसे कभी दिखाती है, मूवी दिखाती है, कभी हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली, रुलाने वाली, डराने वाली, ऐसे करके दिखाती है, और हम भूल जाते हैं कि हम ये एक दिन हमको कुर्सी छोड़ के जानी है। तो असली जो ज्ञान है हमारा, उसको ढक लेती है। तो कहाँ पे है ये, हमारे इंद्रियों पे, हमारे मन पे और हमारी बुद्धि को इसने ढक दिया है। ज्ञान है, असली ज्ञान है, उसको ढक दिया है। तो जो इंद्रियों का जो शुद्धिकरण करना है हमको, तो जब जब हमको पता चलेगा एक्चुअल में हम क्या है,
कि हमारा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। तो ये असली ज्ञान है। तो इन जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है और जो हमारा बुद्धि है, उसका शुद्धिकरण कैसे हो? इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा 4 नियामक तत्वों का पालन करने से। जैसे कोई मांसाहार, नो मांसाहार नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं खेलना है और अवैध संबंध। तो इनसे क्या है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध होगी। फिर मन का शुद्धिकरण कैसे हो? मन का शुद्धिकरण होगा भगवान के पवित्र नाम का जप करने से। मन त्रायते इति मंत्र, यानी कि जो मन को बेसिक रिक्वायरमेंट डिलीवर करे वो मंत्र है, और ये है भगवान का पवित्र नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे हो? शास्त्रों का अध्ययन करने से, जैसे कि हम कर रहे हैं। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उसमें जो रूल रेगुलेशन है उनको अपनाएंगे, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण कैसे हो? जो 4 नियामक तत्व हैं उनका पालन करने से। मन का शुद्धिकरण कैसे हो? भगवान के पवित्र नाम का जप करने से। और बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे हो? शास्त्रों का अध्ययन करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।